डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र धत्रवाल साइंस विजन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना एक खुद का साइंस विजन के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका अगर सहयोग रहा तो छात्र हित में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर सहयोग करोगे। प्रत्येक बच्चे तक ये YouTube चैनल पहुंचना चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सेंड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक हैं अपने लगभग 15 या 20 टॉपिक हैं दोस्तों, उनमें से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अपन ने प्रत्येक टॉपिक को यहां पर 3 भागों में बांटा है। जैसे अपन आज शुरुआत करेंगे परमाणु व अणु की, तो उसमें अपन टॉपिक वाइज 15-15 क्वेश्चन पर डे। इसका मतलब एक टॉपिक के दोस्तों कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर एक टॉपिक में से आपने 45 क्वेश्चन हल कर लिए दोस्तों, तो उससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो शुरुआत करते हैं देखो आज के अपने पहले क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? न्यूक्लियन में उपस्थित मौलिक कण नहीं है, यानी अपने को फंडामेंटल पार्टिकल पूछा है दोस्तों, और जो किसमें नहीं है? न्यूक्लियन में उपस्थित कण नहीं है। आप सब जानते हो दोस्तों, देखो परमाणु का ये नाभिक है और यहां पर इसके चारों ओर होते हैं दोस्तों, कोश बोल दो, ऊर्जा स्तर बोल दो या कक्ष बोल दो। यहां पे ये नाभिक है। नाभिक में तो दोस्तों उपस्थित होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को दोस्तों सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों कोश या ऊर्जा स्तर में। इसको बोलते हैं कोश या ऊर्जा स्तर, या क्या बोलते हैं दोस्तों? कक्ष बोलते हैं। अपन 3 नामों से जानते हैं इनको, कोश, ऊर्जा स्तर या कक्ष। और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अब देखो पूछा क्या है? न्यूक्लियन में उपस्थित मौलिक कण, देखो दोस्तों ये ध्यान में रखना, नहीं है। तो न्यूक्लियन में तो कौन से कण है दोस्तों? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियन में प्रेजेंट नहीं है? अपने से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो कौन सा नहीं है? यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, इलेक्ट्रॉन है वो जो है मौलिक कण न्यूक्लियन में उपस्थित नहीं है। वो कहां उपस्थित है दोस्तों? कोश या ऊर्जा स्तर या कक्ष में है। तो अगर ये पूछता मौलिक कण उपस्थित कौन से हैं, तो अपन कह देते प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में न्यूक्लियन नाम पड़ा है दोस्तों, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक होता है दोस्तों। देखो अपना अगला क्वेश्चन, एक परमाणु अक्ष में प्रोटॉन की संख्या 25 है, तो अक्ष +2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना अपने को कि प्रोटॉन की संख्या वो कैसे निकलेगी। तो देखो Z बराबर होता है P, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों उसमें उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ओके, एक चीज ध्यान में क्या रखनी है स्टूडेंट की, जो सबसे बड़ी गलती करता है दोस्तों, ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है। केवल किसकी संख्या चेंज होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी। स्टूडेंट करता क्या है देखो दोस्तों, कि प्रोटॉन की संख्या 25 है, तो x +2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि पहला उत्तर तो यही आएगा कि सर 25 तो आंसर नहीं हो सकता इसका। क्यों? क्योंकि लगता है स्टूडेंट को कि सर 25 तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो उत्तर तो 25 तो नहीं। सबसे पहले काटेगा यही ऑप्शन हो, अगला बंदा यही काटता है कि 25 नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से नंबर ऑफ प्रोटॉन नो चेंज, यानी प्लस और माइनस से प्रोटॉन की संख्या है वो कभी भी चेंज नहीं होती है दोस्तों। ओके, अब इसका उत्तर देखो, एक परमाणु अक्ष में प्रोटॉन की संख्या 25 है। इसका मतलब कोई भी परमाणु दोस्तों अक्ष है, उसमें यह कह रहा है कि प्रोटॉन साफ 25 हैं। ओके, आपको पता है जितना जेड का मान उतना ही पी का है, तो मैं ये कह सकता हूं इसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 25 है। और जेड और पी हमेशा बराबर होते हैं, तो चाहे एक्स पूछे चाहे एक्स प्लस 2 पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी कितने होने हैं दोस्तों, 25 ही होते हैं। अपने को एक ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, प्लस और माइनस से प्रोटॉन की संख्या है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट जो गलती करेगा वो देख लेना, ऑप्शन में मिलेगा सर। अगर आप इसमें से 2 कम करोगे 23 भी ऑप्शन है, 25 में आप 2 जोड़ोगे सर 27 भी ऑप्शन है। स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाता है ये कि उत्तर तो इन दोनों में से है, लेकिन आंसर कौन सा निकला है, सी ऑप्शन। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, यह लिखा है दोस्तों, यूरेनियम बाण में 235 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। कैसे निकलेगी, देखो यह फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए बराबर जेड प्लस एन, यह फॉर्मूला है। या इसको ऐसे लिख दो दोस्तों, ए बराबर पी प्लस एन। क्यों, क्योंकि सर Z और P तो बराबर होते हैं, तो अपन Z या P लिख सकते हैं। और ऐसे भी याद नहीं रहे ना, तो एक चीज ध्यान में रखियो, आपनो जब पेन खत्म हो जाने तो पास में जो बैठे हो रहने बिन आपा के खा कि ए पेन दे, यानी A बराबर P प्लस N, बस ऐसे ध्यान में रख लो। अब कोई भी परमाणु दोस्तों अक्ष है, मान लो कोई भी है, यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, कुछ भी है। नीचे लिखा होता है दोस्तों वो Z का मान होता है, ऊपर लिखा होता है वो दोस्तों A का मान होता है। ओके, तो यहां पे देखो N निकालना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, P प्लस N बराबर A, लिख सकते हैं। ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, पक्षांतरण करना, N बराबर A, और ये इधर जाएगा तो प्लस का है, ये इधर जाके सर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये लो n बराबर a माइनस जेड लिख दो, या n बराबर आप क्या लिख सकते हो, a माइनस p लिख दो दोस्तों, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो ये रहा अपना किसका मान है दोस्तों, ये z का मान है, ये किसका मान है, a का मान है। n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा a माइनस जेड, तो a की वैल्यू कितनी है यहां दोस्तों, 235 माइनस, और Z का मान कितना है 92। अब इसमें से आप 235 में से 92 को घटा दो सर, आपका आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, 4 और 1, यानी 143। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे, n-3 का सम इलेक्ट्रॉनिक है। पहली बात तो कि सर सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सर, एक समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो एक बात, Z बराबर P बराबर E होता है, यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों तीनों बराबर होती हैं। लेकिन कब, जब परमाणु कैसा हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो। आपको उदासीन नहीं होना है, एग्जाम नजदीक आ चुकी है, आपको तो एक्टिव होने की जरूरत है, उदासीन अपने को नहीं होना है, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम बिल्कुल ये मानो अपने सामने ही खड़ी है, ये दिन यूं ही निकल जाएंगे, तैयारी को जबरदस्त बनाए रखिएगा दोस्तों। जेड, पी और ई, यहां पे देखो एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर किसका निशान आता है, प्लस का, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है
उस पर किसका निशान आता है दोस्तों? माइनस का। देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। અહીંયા भी थारा ध्यान में नहीं रहने तो एक काम करियो थे, प्लस लाग रहे है तो माइनस कर दियो और माइनस लाग रहे है तो प्लस कर दियो, इतनो काम कर लियो। अब देखो नाइट्रोजन कै नंबर पर आवा दोस्तों? नाइट्रोजन आवा है 7 नंबर पर। जेड को मान कितनो? 7। प्रोटॉन भी कितना? 7। इलेक्ट्रॉन देखो ए पर -3 लाग रहे हैं, 7 तो थे, मैंने कहा माइनस जितने लगे हैं उतने प्लस करने हैं, तो इसका मतलब 7 तो थे, 3 इसने ले रखे हैं, 7 और 3 कितने हो गए? 10। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। अब इन चारों में से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 10 जिसमें भी है वही इसका आंसर है दोस्तों। देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों 8 नंबर पे आता है, -2 लगा हुआ है, जेड का मान 8, पी का मान 8, 2 ले रखें, 8 और 2 10, ये तो भाई सम इलेक्ट्रॉनिक है इसका। चलो फ्लोरीन, फ्लोरीन दोस्तों 9 नंबर पे आता है, जेड का मान कितना? 9, प्रोटॉन कितने? 9 और इलेक्ट्रॉन कितने? 1 माइनस, इसका मतलब 1 लिया है 10। अगला दिया हुआ नियोन, नियोन उदासीन है, इसका मतलब जेड का मान 10, पी का मान 10 और ई का मान 10, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एक समान है। तो ये देखो 10 जिस जिस में है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, केवल 4 नहीं भी, केवल 1 2 3 नहीं, ये भी नहीं है, केवल 1 और 4 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 चारों ही सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा, और ऐसे ही मैं सारे टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कोबाल्ट 60, कार्बन 14, सोडियम 24, आयोडीन 131, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की। और इस विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्बन डेंटिंग विधि, कार्बन अंकन विधि कहा जाता है, कार्बन डेंटिंग मेथड कहा जाता है, कार्बन अंकन विधि कहा जाता है। तो यहां पे कौन सा काम में आएगा? कोबाल्ट 60 दोस्तों, ध्यान रखना कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में, कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में दोस्तों, डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, सोडियम 24 दोस्तों रक्त परिसंचरण की जांच में, और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की जांच में। यह ध्यान रखना दोस्तों, थायराइड ग्रंथि, ग्रंथियां भी अपने टॉपिक है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी ध्यान में रखना, क्योंकि अपने टॉपिक है नियंत्रण व समन्वय का, जिसमें अपन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। चलो अपना आज का अगला क्वेश्चन, अल्फा कण होते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अल्फा कण क्या होता है? तो ध्यान रखना, अल्फा कण को ऐसे डिनोट किया जाता है दोस्तों, अल्फा कण को यह लिखा जाता है, मैं कह सकता हूं ऐसे भी लिखा सकता है, हीलियम द्विवी धनावेशित, हीलियम द्विधनावेशित कण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अल्फा कण कहा जाता है। देखो रट्टा नहीं मारना है, हीलियम डबल पॉजिटिव आयन, हीलियम द्विधनावेशित कण का ही नाम क्या है दोस्तों? अल्फा कण है। तो इसका मतलब ये रहा ऑप्शन में, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, फेरम का संकेत है। कई बार दोस्तों संकेत पूछ लेता है, बिल्कुल आसान सा संकेत होता है, पूछ लेता है, लेकिन इसमें भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई संकेत दोस्तों लेटिन भाषा के नाम पर दिए गए हैं, अपने को पता ही नहीं लगता। जैसे अपन सोचते हैं टंगस्टन या फेरम, जो भी पूछ रहा है सर फेरम का संकेत, अब आपको लगेगा सर ये Fe भी है, ये Fe+2 भी है, ये Fe+3 भी है। तो देखो ये तो दोस्तों है फेरम, और जिस पे प्लस के कम होते हैं उसके नाम के आगे अस लगता है दोस्तों, ये किसका है? फेरस का। और Fe+3 ये किसका है दोस्तों? फेरिक का है। और ये पारा या मरकरी, पारा या मरकरी जिसका लेटिन भाषा में नाम होता है दोस्तों
हाइड्रोजियम। इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजियम बोला जाता है। इसलिए इसका संकेत क्या हो गया? बी है। लेकिन अपने से पूछा किसका? फेरम का संकेत, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, फेरम। ध्यान रखना, फेरस Fe+2 और फेरिक Fe+3। चलिए अपना अगला क्वेश्चन। सवर्ण पत्री प्रयोग किसने किया था? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, डाल्टन ने। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। सवर्ण पत्री प्रयोग बोल दो। ध्यान रखना किस किस नाम से जाना जाता है सवर्ण पत्री प्रयोग? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या इसी मॉडल का दूसरा नाम दिया था उसने नाभिकीय मॉडल, क्योंकि इसी के द्वारा नाभिक की खोज हुई थी, इसलिए इसको नाभिकीय मॉडल भी कह दिया जाता है। और उसने बताया था इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे ग्रह लगाते रहते हैं, तो इसी का नाम उसने ग्रही मॉडल कह दिया गया था। इसी को ग्रह जो होते हैं वो सौरमंडल का भाग है, इसलिए इसे सौरमंडल मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इतने नामों से जाना जाता है। और इस महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला साइंटिस्ट जो था परमाणु के ऊपर, वो भी कौन वैज्ञानिक था? रदरफोर्ड ही था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? फास्फोरस की परमाणुकता पूछिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। देखो परमाणुकता का मतलब है क्या, पहले ये समझ लो, पीछा ही छूट जाएगा। जो भी आप उसका फॉर्मूला लिखते हो अणु के रूप में, उसमें जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणुओं की संख्या है, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे देखो मैं लिखूं, आप कहो सर ओजोन गैस की परमाणुकता कितनी है, तो ओजोन गैस में आप एक चीज बताइए, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन मिलकर बने हुए हैं? 3, तो इसका मतलब इसकी परमाणुकता कितनी है? 3। जैसे आपको कहे फास्फोरस अणु में परमाणुकता कितनी है, फास्फोरस के कितने हैं? 4, इसकी परमाणुकता कितनी है? 4। जैसे आप लिखते हो सल्फर 8, इसकी परमाणुकता कितनी है दोस्तों? 8 है। तो फास्फोरस जो है वो P4 के रूप में लिखा जाता है, इसका मतलब इसकी परमाणुकता कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, नियोन की संयोजकता कितनी होती है? किसकी संयोजकता पूछिए दोस्तों? नियोन। कैसे निकालते हैं? नियोन आता है 10 नंबर पे, ओके। फिर K, L, M, N में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। अपन भरे K में 2, L में 8, M खाली है, N खाली है, ओके। क्योंकि अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 10 ही हैं। बाहर वाला कोष होता है दोस्तों संयोजी कोष। ये संयोजी कोष, संयोजी कोष किसे कहेंगे? बाहर वाला कोष होना चाहिए, आउटर सेल होनी चाहिए, बाहर वाला कोष होना चाहिए। और शर्त है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए। तो बाहर वाला कोष कौन सा है दोस्तों? N, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। M, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये रहा संयोजी कोष। संयोजी कोष कौन सा है? L। आपसे यह भी पूछ सकता है सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उससे आपका हल हो जाएगा। ध्यान रखना, एक में लागू नहीं होगी, बाकी 18 तक लागू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन और ये रही संयोजकता सर, कुछ नहीं करना। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4, 5 है तो टोटल करना कि 8 हो जाएं, 3 जोड़ोगे तब। 6 है तो 2 जोड़ने पर 8 हो जाएंगे। 7 है तो 1 जोड़ने पर 8, और 8 है तो इसमें 0 जोड़ोगे। तो ये इसकी संयोजकता, छोड़ के केवल एक में लागू नहीं होगी सर ये बात, हीलियम में, बाकी आप सभी में ऐसा कर सकते हो। तो देखो अगर 8 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी सर? वैलेंसी 0 होगी। इसकी संयोजकता कितनी है? 0। ध्यान रखना भी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, 3 ही ध्यान रख लो एक बार। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है, संयोजकता 0 होती है दोस्तों। इसीलिए इन्हें निष्क्रिय गैसें, इसीलिए अक्रिय गैसें,
और इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कहा जाता है दोस्तों, इन नामों से जानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सोडियम, अब स्टूडेंट क्या करता है सर, आयन नाम नहीं पढ़ता, ये ध्यान रखना, ये नाम नहीं पढ़ता है। आयन है इसका मतलब उसके ऊपर दोस्तों 100% चार्ज है, 100% उसके ऊपर चार्ज है। तो सोडियम पे होता है +1। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकालना पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, पीछे जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली थी। पहले तो यही मान लो कि अपने को इसी में करना है। ये लो सोडियम में बताओ, यहां पे देखो, यहां पे ध्यान रखना, अपने से किसका पूछा है, सोडियम का पूछा है। चलो ये रहा सोडियम, कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। जब 11 नंबर पे आता है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें दोस्तों, 11 ही है। लेकिन अब ये कह रहा है सोडियम आयन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों, अभी बताया था, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस का 1 है तो माइनस करना है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। फिर अपन भरें KLMN, के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, ये खाली और ये खाली। ध्यान रखना, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 और N में ज्यादा से ज्यादा कितने आते हैं, 32 आते हैं दोस्तों। अब अपने से पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोष में, संयोजी कोष कौन सा है, L, और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, देखो 8। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज कहां होता है स्टूडेंट, ये देखो कई बार तो वो संयोजी नाम नहीं पढ़ता, उसको लगता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पूछी है, नहीं, उसने किसकी पूछी है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन की पूछी है। ये ध्यान में रखना है, गलती मत कर देना, और ये आयन का भी ध्यान में रखना है। जो स्टूडेंट पेपर को इस प्रकार से सोल्व करेगा ना सर, 40% का बैरियर, मैं कह रहा हूं साइंस के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे सर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ाए में क्वेश्चनों में से आपको हूबहू कॉपी भी मिल सकती है दोस्तों। चलो अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता शून्य होती है, अभी बताया है आपको, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इनकी संयोजकता कितनी है, शून्य। जैसे ऑर्गन की निकालनी है, मान लो कितने नंबर पे, 18 पे, के में कितने 2, एल में कितने 8, एम में कितने 8 2 10, 8 बच गए, एन में एक खाली पड़ा है दोस्तों। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया है, ये ध्यान में रखना है आपको। मैंने क्या कहा कि यहां पर देखो संयोजी कोष, बाहर वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, संयोजी कोष। तो यहां पे संयोजी कोष कौन सा है, एम। तो अपना अगर ये पूछ ले संयोजी कोष, तो संयोजी कोष कौन सा, इसमें एम, और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। और अगर आपको पता है, पीछे मेरा बताया हुआ है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1 और 8 है तो 0। ये देखो 8 ही है इसमें, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। ये सारे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, सब की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। चलो अगला क्वेश्चन, D2O का निर्माण किससे होता है। तो एक यहां पे देखो, आपने ये पढ़े होंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, 1H1, ड्यूटीरियम का सिंबल क्या है, 1H2, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ड्यूटीरियम 2, और एक ट्राइटियम जिसका सिंबल 1H3 भी लिखते हैं और 1T3 भी लिख सकते हैं, और इसको प्रोटियम है तो 1P1 भी लिख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, भारी जल D2O, भारी जल नाम क्यों पड़ा है दोस्तों, उसका भी कारण है, क्योंकि
जल का परमाणु भार 18 होता है और D2O का परमाणु भार कितना होता है, 20 होता है। परमाणु अणु भार इसका ज्यादा है दोस्तों, और जिसका जो अणु भार ज्यादा है इसका मतलब उसको मैं क्या कह सकता हूं, हेवी वेट वाला कह सकता हूं, भारी वाला कह सकता हूं। तो ये देखो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब ड्यूटीरियम, ये रहा डी, ये देखो इससे मिलकर बना है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन 14 का सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है। यह सम न्यूट्रॉनिक है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है। तो अब अपने को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी आनी चाहिए। आप सब जानते हो सर कार्बन है ना वो 6 नंबर पे आता है, ऊपर कितना लिखा है इसने 14। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर दोस्तों, n बराबर होता है a माइनस जेड, क्या होता है a माइनस जेड। तो a का मान कितना है 14, z का मान कितना है 6, 14 में से 6 गए, कितने बचे दोस्तों 8। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है। अब इन चारों में से जिसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी वही करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखो ये 7 नंबर पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 8 पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो निकालें तो n बराबर दोस्तों a माइनस जेड, यानी 14 माइनस 7 बराबर 7। इसमें तो 7 न्यूट्रॉन आए हैं और अपने को कौन सा करना है 8 वाला। 16 में से 8 गए, इसमें कितने हैं 8, तो यही उत्तर हो जाएगा। अपने को सम न्यूट्रॉनिक ढूंढना है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का प्रतीक होता है, टंगस्टन का सिंबल पूछा है दोस्तों। आजकल कई बार क्वेश्चन ऊपर से भी उठा के दे देता है कि स्टूडेंट की आपको सरफेस का ज्ञान है कि नहीं है। तो कई स्टूडेंट तो सोचते हैं टंगस्टन को सर टी से लिखते हैं तो पहला उत्तर टी करके आ जाते हैं, नहीं ये नहीं है, गलत है। ये SN, ये PB, ये W, ये टंगस्टन का संकेत है W। क्यों, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, लैटिन भाषा में वोलियम कहा जाता है, इसलिए संकेत क्या है W। ये क्या है दोस्तों, पलंबम, जिसको आप लेड या सीसा बोलते हो, पलंबम। और ये स्टेनस, ये स्टेनस है दोस्तों, स्टेनस जिसको अपन टिन बोलते हैं, स्टेनस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। आपको अगर क्लासें पसंद आ रही हैं दोस्तों तो एक बार आपका सहयोग की जरूरत है, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय राजस्थान।